अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। पेंशन बहाली के हवाले से पेंशनर सवाल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई हम बहाल होने के बाद हमारी पेंशन कितनी बनेगी। तो इस हवाले से मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है और डिटेल मेथड दोनों मैं पहले समझा चुका हूँ। इसके बावजूद भी जो है पेंशनर सवाल करते रहते हैं। तो अभी मैंने ये स्टेप वाइज चीज़ें लिखी हैं। उम्मीद है कि आप अगर इस पैटर्न पे अमल करके अपनी पेंशन बहाल होने के बाद जो बनेगी वो निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ख़ुद कोशिश कर लें। अगर आप अपनी जो बहाल शुदा रिस्टोर्ड पेंशन निकाल सकते हैं वेल एंड गुड। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में अपना जो डाटा है वो फॉरवर्ड करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना इसकी नई पेंशन जो बनेगी वो निकाल दूँगा। तो सबसे ये मैंने 4 स्टेप बना दिए हैं, आपने इनको इसी तरह ही फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, कैलकुलेट डेट ऑफ रेस्टोरेशन। तो सबसे पहला स्टेप यही है, यानी जब अगर आपने अपनी जो पेंशन जो बहाल होने के बाद बनेगी और कब से बनेगी, तो उसमें सबसे पहले ये आपको ये डेट ऑफ रेस्टोरेशन पता होनी चाहिए। तो ये भी आपको मैं एक लेक्चर के ज़रिए बता चुका हूँ कि ये डेट कैसे निकालते हैं। जब आपने ये डेट निकाल ली, फिर आपका दूसरा स्टेप क्या है, इसमें आपने ये करना है कि जिस डेट को पेंशनर रिटायर्ड हुआ उस डेट से लेकर जिस डेट को उसकी पेंशन बहाल होगी, यानी ये जो पहले आपने निकाला है डेट ऑफ रेस्टोरेशन, तो रिटायरमेंट डेट आपको पता होगी कि आप कब रिटायर्ड हुए थे, और जिस डेट को आपकी पेंशन बहाल हो रही है उस डेट से, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पीरियड में, यानी सपोज़ आप 2002 में रिटायर्ड हुए और आपकी पेंशन जो है 2014 में बहाल हो रही है, तो 2002 से लेकर जितने भी आपको एडहाक इंक्रीज़ मिले, हो सकता है 2002 में जब रिटायर्ड हुए कोई आपको पिछले भी मिले हों वो भी, और जो इस पीरियड के दरमियान जो भी है सारे एडहाक आपने एक साइड पे लिख लेने हैं, टेबल बना लेना है ऐसे। इसका लाइव डेमो जो है, ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में सिर्फ आपको मैं एक स्टेप समझा रहा हूँ। पहला स्टेप डेट ऑफ रेस्टोरेशन निकालना, दूसरे स्टेप में इंक्रीजेज़ लिखनी है। ऐसे टेबल बना लेना है। इस टेबल में आपने ऐसे इंक्रीज़ जो भी होंगे यहाँ से लेकर रिटायरमेंट डेट से लेकर डेट ऑफ रेस्टोरेशन तक सारी इंक्रीजेज़ लिख लें। सपोज़ 10%, 15%, 20%, 5%, जो भी हैं वो सारी आपने पहले ट्रेस करनी है, और यही सबसे मुश्किल मरहला है। अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, इसका रिकॉर्ड होता है पेंशनर के पास, क्योंकि अकाउंट ऑफिस वाले हर साल जब भी पेंशन में चेंज आती है तो पेंशनर को इंटीमेट करते रहते हैं। तो आपने लिस्ट बना लेनी। जब ये 2 स्टेप हो गए, अगले स्टेप में क्या करना है, आपने जो पेंशन बनी है आपने कम्यूट कराया। सपोज़ आपकी पेंशन जो है वो 10,000 बनी थी, 10,000 में आपने 5,000 40% जो है 4,000, सपोज़ आपकी पेंशन थी 4,000 कम्यूट होगी। अब क्या हुआ कि आपने जो बाकी हिस्सा बचा 6,000, ये आपकी नेट पेंशन थी, इसके ऊपर वही जो इंक्रीज़ बनाई हैं जिस तरतीब से, उसी तरह इसमें इजाफा करते जाना है। ये तीसरा स्टेप है, यानी कैलकुलेट एंड मैच एग्जिस्टिंग पेंशन बाय ड्राइंग अ टेबल। यानी इसका मकसद ये है कि आपने जो पेंशन अभी ले रहे हैं, जो पेंशन अभी आप ले रहे हैं उसका ब्रेकअप बनाएं। मसलन 2014 को पेंशन बहाल हो रही है और इस वक्त उसकी पेंशन है 55,000। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी 2014 में 55,000 पेंशन बनी हुई है। अब आपने क्या करना है, 2002 से स्टार्ट करना है,
और 2014 तक वही जो आपने इंक्रीज़ का वो जो लिस्ट बनाई हुई है ऐसे टेबल में, वो लगा लगा के बना के इसको मैच करना है। अगर ये मैच हो जाती है तो ये समझ लें कि भी ये मैंने लिखा भी हुआ है, इफ़ पेंशन इज़ मैच्ड देन कांग्रेचुलेशंस, यानी अगर ये मैच कर जाती है, यानी आज जो पेंशन आपको मिल रही है आपने रिटायरमेंट की डेट से बना के लानी है। अगर ये मैच कर गई देन कांग्रेचुलेशन, यानी फिर आपका आधा काम हो गया, योर 50% वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यानी पहला मरहला क्या है कि लिस्ट बनाना है इंक्रीज़ की, कि इंक्रीज़ कितनी बनी है। और जो तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो आपकी पेंशन है जो अभी आप ले रहे हैं वो आपने ख़ुद अपनी वही इंक्रीज़ ला के अगर मैच कर ली तो समझ लें आप कामयाब हो गए। आपका ये जो रेस्टोरेशन का जो आपने प्रोसेस है वो सीख लिया। तीसरा स्टेप। अब आते हैं हम चौथा स्टेप। जिस पैटर्न पे आपने इसको 55,000 को टैली किया, यानी ये आपकी पेंशन थी 55,000, आपने इंक्रीज़ और स्टार्ट हुई सी 6,000 से, 4,000 आपका कम्यूट हो गया था। अब आप टैली करते गए इंक्रीज़ लगाते गए। इंक्रीज़ का भी याद रखें कि इंक्रीज़ आगे पीछे नहीं करनी, जिस तरतीब से ये इंक्रीज़ अनाउंस हुई थी उसी तरतीब से इसमें इजाफा करके यहाँ तक लाना है। अगर आपने एक इंक्रीज़ भी, जैसे 2005 में मिसाल के तौर पर 10% है और 2006 में 15% है, 15%, तो अगर आपने पहले 15 लगा दी बाद में 10 लगाई तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। इसलिए तरतीब इसमें ज़रूरी है। अब आपने जैसे ये 55,000 बनाया, अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो स्टेप 4 है, इसी पैटर्न पे आपने क्या करना है, 10,000 जो आपकी ग्रॉस पेंशन है नाउ पिक, यानी तीसरा स्टेप जब कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, नाउ पिक ग्रॉस पेंशन। ग्रॉस पेंशन को उठाएं, ग्रांट इंक्रीजेज एज पर पैटर्न इन स्टेप 3, यानी स्टेप 3 में जिस तरीके से आप बैक डेट से पेंशन रेस्टोरेशन की डेट तक टैली कर ली, अब वही काम आपने ग्रॉस पेंशन पे रिपीट करना है। ठीक है। और जब ये इस लेवल पे पहुंच जाए 55,000 पे, तो ये देखें कितनी पेंशन है, वही आपकी जो है रिस्टोर्ड पेंशन होगी। ठीक है। ये 4 स्टेप में मैंने इसको लिखा है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक आएगा और आप वही पेंशन आप जब अकाउंट ऑफिस वाले आपको बना के देंगे तो दोनों इंशाल्लाह मैच करेंगे। अब इसमें क्या है अहम चीज़, प्रीकॉशंस मैंने लिखा हुआ है। प्रीकॉशंस यानी जब ये आप 4 काम करेंगे तो इस काम को करने से पहले ये एक प्रीकॉशन दी हुई है, डू नॉट फॉरगेट टू डिटैच मेडिकल अलाउंस एंड SAP बिफोर स्टार्टिंग कैलकुलेशन। यानी ये स्टेप 4 जो है यहाँ स्टार्ट करने से पहले ही, यानी इस काम को करने से पहले आपने क्या करना है, जब आप पेंशन बनाएंगे, यानी यही जो है तीसरे स्टेप में, यानी शुरू में ही आप कर सकते हैं कि जब आप पेंशन को मैच करेंगे तो मैच तभी होगी जब उसमें से मेडिकल अलाउंस और SAP स्पेशल एडिशनल पेंशन ये होती पेंशन में जमा है, यानी मिलती इकट्ठी है। रीज़न आपको बताई थी कि पेंशन भी पेंशनर को जानी है, मेडिकल अलाउंस भी पेंशनर को जाना है, SAP जिसको हम ऑर्डरली, इस पे लेक्चर मौजूद है, SAP समझना हो तो वो वहाँ से देख लें। तो SAP ये इनमें जमा होकर मिलती है, यानी पेंशन की कैलकुलेशन अलग होती है लेकिन ये दोनों चीज़ें मेडिकल अलाउंस SAP इसमें जमा हो जाती हैं। लेकिन जब हम पेंशन रिस्टोर करते हैं तो ये दोनों चीज़ें इसमें से माइनस करके फिर मैच करते हैं। तो अगर आपने मेडिकल अलाउंस माइनस नहीं किया, उसी के ऊपर ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, तो आपकी जो पेंशन है कभी मैच नहीं होगी। ठीक है। अभी जब भी आप अपनी पेंशन, कोई भी पेंशनर जो है जिसकी पेंशन बहाल होने वाली है, वो अगर अपनी पेंशन जानना चाहता है कि कितनी बनेगी, तो वो इन स्टेप्स की मदद ले, यानी इन स्टेप्स को जहन में रखे और इस तरह कैलकुलेशन करे तो इंशाल्लाह उसका जो जवाब है वो जो पेंशन बिल्कुल ठीक निकल आएगी। इन स्टेप्स का जो डेमो है वो
नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन स्टेप्स की मदद से ही आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से पेंशन जो है वो बहाल करनी है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।